मुझे। और आज का ब्लॉग गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं। और वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, आज हल्का सा ऐसी झपकी सी मेरे को आई और आज मेरे को नींद भी आ रही थी। तो सिर्फ 15 मिनट के, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं मैं सोती हूँ कि बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे को आज हल्की सी नींद आती, तो हल्की सी झपकी आई मेरे को। तभी हेयर वॉश बोल रही, फेस वॉश वगैरह कराया मैंने। और अब मैं चाहती हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन जैसे पापा को तो इस टाइम पे चाय चाहिए, या पापा के लिए देखूँगी कॉफ़ी बना दूँगी, क्योंकि पापा का जो बीपी है ना वो इतने लो आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और बीच में एक बार ऐसा हो रहा था कि उनका हाई ही था, लो नहीं हो रहा था। और इस टाइम पे उनका जो है बीपी काफ़ी लो आ रहा है। सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है उनका, फिर जैसे दिन बढ़ता है तो उनका बीपी भी ठीक हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुबह वो बताते हैं ना तो बहुत काफ़ी कम रहता है। तो वो ये तो अभी पापा के लिए देखती हूँ कॉफ़ी या चाय जो भी मैं बना दूँगी। और बस ये तो थोड़ा सा होमवर्क है साइंस का, वो करवाना है मुझे। और आज का ब्लॉग जो है मैंने शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने कहा सुबह से, क्योंकि मेरे तो ब्लॉग की एडिटिंग थी और ऐसा कुछ था नहीं ब्लॉग करने के लिए, और मेरे ऊपर से मन भी नहीं था। आज जो है सैटरडे है, कल संडे है, तो कल तो मेरा ब्लॉग नहीं जाएगा। लेकिन ब्लॉग मतलब मेरे को होता है कि मेरा मतलब ब्लॉग बनाना मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही थी कि चलो ब्लॉग अपना बनाते हैं, जितना बनता है वही है। और आप लोग भी पसंद करते हो, इसलिए मुझे वही मोटिवेशन का मिलता है कि हाँ आप लोग पसंद करते हो, वेट करते हो, तो फिर मैं भी अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर देती हूँ। अब ब्लॉग का मतलब ये नहीं है, अब वही होता है कि जो डेली हमारा साथ हो रहा है तो उसको कैप्चर करना होता है, बस यही होता है ना। तो वही सब है। तो बस सिया यहीं पर है, सिया नहीं सोई है, आशी टीवी देख रही है। हाय सिया। तो सिया देख रही है, इनके लिए मैं सोच रही हूँ मैंगो बचा हुआ है क्या है शेक पीना है, तो इनके देखती हूँ मैंगो शेक बना लेती हूँ। क्योंकि जो आम है ना तोता परी, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, वो बहुत ज़्यादा मीठे तो क्या बोलूँ मैं, मतलब थोड़े से वैसे हैं, वो हार्ड होते हैं। ये मीठे तो होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। तो देखती हूँ उनके लिए मैंगो शेक बनाती हूँ, क्या करती हूँ मैं। और तो यहाँ पर अभी मैं चाय और कॉफ़ी दोनों बना रही हूँ। मतलब कॉफ़ी मैं बना रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि शाम को मतलब वैसे शाम को चाय ही पीते हैं पापा, लेकिन वही था कि मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि बीपी उनका ना आजकल पता नहीं क्यों लो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन होता क्या है ना, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे उनका बीपी लो रहता है, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है उनका बीपी ठीक होता रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, डॉक्टर को भी दिखा दिया है, सब है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे बीपी उनका लो ही रहता है, फिर दिन बढ़ते बढ़ते बीपी भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, और मम्मी और अपने लिए मैं ग्रीन टी बनाऊँगी, क्योंकि ना इस टाइम पे शाम को बिल्कुल भी चाय पीने का मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता है, तो मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ और साथ में मम्मी के लिए बना देती हूँ। क्योंकि गर्मी है, सर्दी के टाइम पे तो मन होता है कि हाँ हम लोग चाय पिएं, वो मन नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे होता है कि हाँ चाय पीनी है, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा बॉडी एक्टिव हो जाती है चाय पीकर। क्योंकि इतने सालों से हम लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एकदम से छूटता भी नहीं है और उसके बिना चलता भी नहीं है। तो मॉर्निंग के टाइम तो चाय चाहिए, लेकिन शाम को मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है अब चाय पीने का, तो इसलिए मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। तो पापा के लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ, और ग्रीन टी के लिए पानी जो है ना गैस पे गर्म कर दूँगी मैं, और मम्मी और अपने लिए वही बनाऊँगी मैं। तो ग्रीन टी ना बहुत पहले मतलब मैंने पीना शुरू किया था, तो उसके बाद फिर छूट गई थी बीच में। फिर अभी मम्मी के यहाँ गए थे ना, तो सोनू ग्रीन टी लेकर आ रखी थी, तो जब मैंने ग्रीन टी पी तो मेरे को टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा उसका। शायद
पता नहीं लेमन था क्या था, लेमन ही था आई थिंक या कुछ और था। तो वो टेस्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ग्रीन टी मंगाई थी। ये भी लेमन वाली है, तो ये पीने में अच्छी लगती है। एक प्लेन होती है ना, वो पी नहीं जाती है। वैसे बोलते हैं इफ़ेक्टिव तो वही होती है ज़्यादा, लेकिन चलिए ये भी थोड़ा फ्लेवर भी चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे बस 2 टी पैक जो है मैंने इसमें डिप कर दिए हैं, एक मम्मी को और एक मैं पी लूँगी। और बस चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ किचन में इतना गर्म हो जाता है ना, क्योंकि दिन भर से तपता रहता है। वैसे तो फ़ैन है यहाँ पे, लेकिन फ़ैन भी ना क्या होता है, एक बार बाद गर्म हवा फेंकने लग जाता है। तो इसलिए अब अंदर बैठ के यहाँ पर जो है फ़ैन वगैरह खोल दिए मैंने, और जो खिड़की है ना वो खोल रही हूँ। अभी टाइम 5:30 बज गए, और थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए भी थोड़ा सा हवा अंदर बाहर हो तो ठीक है। दिन के टाइम बहुत धूप रहती है, इसलिए ये बंद करने पड़ते हैं, नहीं तो सारी की सारी धूप की जो गर्मी है ना वो हमारे ड्राइंग रूम में आ जाती है। और वैसे भी हमारा ये वाला रूम बहुत, सबसे ज़्यादा जो गर्म हमारा रूम रहता है ना वो यही रहता है। तो ये मैंने खोल दिया, उधर वाली खिड़की भी खोल दूँगी, थोड़े सोफ़े वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि दिन भर बच्चे यहीं पर रहते हैं। आजकल छुट्टियाँ हैं ना, तो फिर वही होता है, बच्चे इधर ही रहते हैं, मना भी नहीं हो पाता है। अब जैसे इनके स्कूल खुलेंगे तो फिर जब भी थक जाएंगे स्कूल से आके, तो फिर ये रेस्ट भी करेंगे। अभी दिन भर ये ऐसे ही रहते हैं, सुबह देर में उठते हैं तो इनको नींद भी नहीं आती है, यही सब है। तो चलिए अभी मैं तो अपना ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद आके काम जो शुरू करूँगी। तो अपना जो ब्लॉग है आज मैंने शाम से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मॉर्निंग से थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया, इसलिए अब मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो चाय जो है पी ली है, और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ये दिन के जो बर्तन हैं ये मुझे लगाना है। इस टाइम पे सारे बर्तन जो है सूख जाते हैं, तो बस इनको लगाऊंगी। और थोड़े बहुत जो बर्तन है ना वो मैं धो दूँगी, थोड़े बहुत वही हमारे चाय वगैरह के बर्तन है। उसके बाद आशी और सिया के लिए मैंगो शेक बनाऊँगी मैं, क्योंकि ये भी दूध वगैरह आजकल इनका पीना वैसे पीते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही हो गया गर्मी की वजह से। तो पीते हैं, कभी ठंडा दूध पी लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे मैंगो शेक वगैरह, या कभी ठंडे दूध में इनको हॉर्लिक्स मिक्स करके मैं इस टाइप से बना के देती हूँ, तो वही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बस सभी बर्तन लगा दिए हैं। और दिन में आज हमने आलू की खिचौड़ी बनाई थी। पहले मैं सोची थी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कई बार आप लोगों के साथ आलू की खिचौड़ी जो है शेयर करी है, इसलिए मैंने कहा मैं व्लॉग तो कर नहीं रही हूँ, फिर क्या ही मैं रेसिपी शेयर करूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू ही नहीं किया था। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत जो बर्तन है मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल में ना बच्चे दोनों के दोनों पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ इनका होता ही रहता है। ये अखबार तो खैर जो न्यूज़पेपर है ये मेरे रूम के हैं, तो ये मैं हटा दूँगी यहाँ से। और सिया को मैंने बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि सिया यहाँ पे ना कलर कर रही थी, और कलर की जो बाउल है वो ब्रश वगैरह कलर यहीं पर उसने छोड़ दिए थे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इनको ऐसा हो ना कि हाँ कराया तो खुद ठीक करेंगे, नहीं तो फिर आदत हो जाती है कि मम्मी कर देगी। और कई बार ऐसा हम लोग करते भी हैं, इनको बोलते नहीं खुद ही कर देते हैं, तो इनको फिर वही आदत लग जाती है। तो मैंने इसको ही बुलाया था, मैंने कहा बेटे सारे कलर ब्रश जो भी हैं ये हटा दें यहाँ से, फिर मुझे एक कपड़ा मारना है, क्योंकि यहाँ पर ना कलर के निशान भी हो गए थे, कलर गिर रहे थे ना, इसलिए। तो ये कुछ अपना करती रहती है दिन भर, तो वही फिर संभालते हुए जब कर करके थक जाते हैं ना, संभालते नहीं है फिर, तो इसलिए मैंने इसको ही बुलाया था। तो बस एक ना कॉलिन से मैं एक कपड़ा मार दूंगी इसमें, क्योंकि फिर ना वो निशान अजीब से पड़ जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैं बाहर आई हूँ, और जो मैं टमाटर आपको दिखा रही थी ना, टमाटर लग रहे हैं। टमाटर तो बहुत सारे लग रहे हैं, और फूल भी काफ़ी आ रहे हैं इसमें छोटे छोटे, लेकिन बंदर ऐसे हो रहे हैं ना कि टमाटर ना मतलब एक बाइट ले रहे हैं और फेंक दे रहे हैं, या तो वो पूरा ही खा लें तो चलो ऐसा होता है कि चलो किसी जानवर के मुंह में चले गया, लेकिन वो एक एक बाइट लेकर ना ऐसे फेंक के चले जाते हैं, तो देख के बड़ा बुरा लगता है। अभी मम्मी ने इतना बड़ा टमाटर देखा, वो एक खाकर और आधा छोड़ के जा रखा था बंदर, और आते किस टाइम में ये भी पता नहीं चल रहा है आजकल। पता नहीं, या तो वो एक ही बंदर है, शायद चोर बंदर इसलिए। तो मम्मी ने इसलिए जो ग्रीन वाला एक जाल आता है ना वो मम्मी ने लगा दिया है, लेकिन खैर वो तो बंदर हैं, उनको दिख ही जाता है, तो फ़िलहाल अपनी तरफ से तो ऐसा कर ही दिया है।
और यहाँ पर अभी मैंने फ्रिज में से ना बैगन निकाल लिए। तो आज बैगन का भरता बनाऊंगी मैं। तो फ्रिज में थे तो थोड़ा सोचा नॉर्मल उसमें आ जाएंगे अपने टेम्परेचर में, इसलिए मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिए। और ये तब तक ना प्याज और आलू वाले भैया आ गए थे, तो प्याज ख़त्म थे तो प्याज वाले आ गए थे, तो प्याज लिए। और ये प्याज जो है बास्केट में भर दूंगी मैं। इसके जो छिलके वगैरह हैं वो सब डस्टबिन में जाएंगे, इसलिए मैं एक एक करके प्याज उठाती हूँ, एक साथ में डालती हूँ, ताकि जो छिलके हैं ना वो अलग हो जाएं, नहीं तो फिर वो गिरते रहते हैं। और जब प्याज हो जाएगी तो एक कपड़ा दोबारा से यहाँ मारना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना हो ही जाता है, बाहर से लाओ चीज़ें तो थोड़ा धूल मिट्टी सा हो जाता है, वही है। तो बस इनको मैं जो है लगा दूँगी। और आलू तो इस थे अभी काफ़ी, तो इसलिए मैंने आलू नहीं लिए, सिर्फ हमने प्याज ही लिए हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ। तो छत में आज कपड़े सुखाए थे, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े, मतलब कपड़े मीन्स कि उनकी शर्ट्स थी काफ़ी, 3-4-5 शर्ट थी, तो वो वॉश करनी थी और वो इसलिए रखी रही। वैसे तो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, लेकिन फिर हमें वही था कि मशीन लगाएंगे तो तब कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, तो इस चक्कर में मैंने हाथ से धोई नहीं थी। लेकिन देखा तो मशीन अंकल ठीक करके तो गए थे, लेकिन वो फिर से ख़राब जैसी हो गई थी, तो उनको दोबारा बुलाया। और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इतनी तेज़ बारिश हो गई, तो वैसे कपड़े नहीं धुले थे, तो इसलिए अब मशीन जो हम लोग कल लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल फिर पहनने के लिए इनको चाहिए होती है, तो फिर इसलिए मैंने इनकी सारे शर्ट और टी शर्ट्स जो हैं वो वॉश कर दी थी हाथ से ही, क्योंकि मेन जो होते हैं ना वो कॉलर ही होते हैं शर्ट के, तो वो तो भिगा दो और ब्रश मार दो तो वैसे ही साफ़ हो जाता है। और बाकी जो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, और आशी के कपड़े उसके रूम पे रख दिए मैंने, तो वो अपने जो उसका बास्केट है उसमें वो रख देगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर रूम पे बोल रही हूँ, किचन में आ चुकी हूँ। ये भी एक रूम ही हो चुका है, क्योंकि दिन रात जो है ना हम लेडीज़ का ये एक ठिकाना हो गया है कि बस यहाँ आना ही है, आना है सुबह और दिन में शाम को, तो ये भी एक रूम की तरह ही हो गया है। तो यहाँ पर किचन में आई थी, तो मम्मी ने जो है ना जो बैगन है उसको कट कर दिया, क्योंकि मैं बैगन कई बार रोस्ट करके बनाती हूँ, कई बार मैं कट करके बनाती हूँ, तो ज़्यादातर जो है कट करके ही बनता है। तो मम्मी ने जो है बैगन कट कर रही है मम्मी, और छिलकी उतार के कट करना होता है उसको। और यहाँ पर तब तक मैं उसके मसाले की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप कर रही हूँ मैं। पहले मैं हाथ से ही कट कर रही थी, फिर मुझे याद आया चॉपर से कर देती हूँ, ईजी हो जाएगा। तो चॉपर से मैंने अच्छे से बारीक प्याज कट कर दिए। और लहसुन मैंने बहुत सारी यहाँ पर छील लिए, क्योंकि ना इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और वैसे भी बैगन में लहसुन डालना ज़रूरी होता है, बादी करता है ये, इसलिए तो वो। और इसमें 2-3 हरी मिर्चें जो है ना मैं कट करके ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से कूट लेंगे। इसको मिक्स ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कूटना ही प्रेफर करा है, इससे टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है इसलिए। और यहाँ पर 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैं बारीक बारीक ना कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस में जो है आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कुछ चीज़ें जो है ना मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, उनमें से एक बैगन का भरता भी है। मतलब बनाती हूँ कभी कभी इसमें, कभी स्टील में, लेकिन इसमें ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसमें ही इसको बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें हींग और जीरा ऐड कर दिया है, उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, अच्छे से उसको भून लिया है। ब्राउन ज़्यादा नहीं करा है, हल्का हल्का सा कच्चा सा ही रहने दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो अभी मैंने कूटा था ना लहसुन और हरी मिर्च, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। और इसके बाद इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और नॉर्मल, मतलब मैंने आज कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली, आई थिंक मैंने इसमें नॉर्मल मिर्च जो है वही ऐड करी है। धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से ना मैं भून लूँगी। उसके बाद जो टमाटर मैंने बारीक कट किए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ना नमक ऐड करके मैं इसको ढक
के पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि टमाटर, प्याज, मसाले सब अच्छे से भूनने जाते हैं तब तक। तो यहाँ पर ये अच्छे से हो चुके हैं। बीच बीच में ना मैं चेक भी करती हूँ, ये ब्लॉग बनता है तो मैं इतना दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन बीच बीच में चेक भी करना होता है मसाले को, कहीं जल ना जाए। और जब मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, खुशबू आने लगी है, तो उसके बाद यहाँ पर जो मम्मी ने बैगन कट किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो बैगन ना छोटे पीसेस में करो या बड़े पीसेस में करो, थोड़ा सा ये गल ही जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर फिर से पकाऊंगी, और बीच बीच में ना मैं इसको आके चेक भी करती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाते हैं, सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक इसको पकाते रहना है। तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि बैगन तो वैसे ही बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जब तक वहाँ पे बैगन का भरता बन रहा है, मतलब गल रहा है, तो यहाँ पर तब तक मैंने सिया को बिठा दिया है, क्योंकि इसका थोड़ा सा साइंस का बस आज ही लास्ट है इसका, जो अब ये हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए थे तो वो मैं इसको करवा रही हूँ। तो दिन में तो नहीं, लेकिन सुबह शाम जो है मैं करवा रही थी इसको। ज़्यादातर सुबह ही हो रहा था इसका, शाम को तो कम ही हो रहा था। लेकिन अब बस एक इसका ना बॉक्स टाइप का कुछ बना के कुछ करना था, मैचिंग वगैरह, तो वो मैंने कहा अब इसको फिनिश कर ही दे बेटा, ये हो ही गया है। तो तब मैंने इसको बिठा दिया था। मैंने ऊपर जो हेडिंग वगैरह है वो मैं लिख रही थी, फिर बाद में जो भी उसके बारे में लिखना है वो खुद लिखेगी। तो बस जो स्कूल से इनको मिलता है ना हॉलीडे होमवर्क, तो फ़ोन पे ही है, तो फ़ोन में देख देख के मैं बना रही हूँ। वो एक चार्ट सा बनाना था, फिर अभी ये यहाँ पर खुद से करेगी। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बन रही है मैं फ्री हूँ, तब तक मैं जो है इसको यही करवा देती हूँ। और एक साइड ना मैंने आटा भी गूँध दिया था, जब तक सब्ज़ी वो हो रही थी, थोड़ा सा प्याज वगैरह और थे, तब तक मैंने जो है आटा भी गूँध दिया था। और सिया अपना होमवर्क कर रही है इस टाइम पे। तब तक यहाँ पर अभी प्याज वाले भैया आए थे ना, प्याज के साथ हमने खीरे और शिमला मिर्च और टमाटर भी लिए थे। और टमाटर पहले देखो 20 रुपये किलो मिल रहे थे, लेकिन अब टमाटर जो है 50-60 रुपये किलो हो चुके हैं। और जैसे जैसे बरसात स्टार्ट होगी तो ये 100-120 रुपये किलो भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हर साल होता है खैर ये तो यहाँ पर बस मैंने जो खीरे हैं वो वॉश कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर शिमला मिर्च वॉश कर दी है, उसके बाद टमाटर वॉश करके रख दूँगी। और नेक्स्ट डे अच्छे से सूख जाएंगे ना तो इनको फ्रिज में मैं डाल दूँगी, तो क्योंकि ये ख़राब भी हो जाते हैं आजकल, तो गर्मी है इस वजह से। तो बस यहाँ पर यही सब हो रहा है। उसके बाद मैं अभी आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी को मैं अच्छे से मिक्स कर करके इसको ना मैश भी कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भरते की तरह हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, और हमारा यहाँ पर जो बैगन का भरता है वो रेडी हो जाएगा। तो बस अपने इस ब्लॉग को मैंने यहीं तक बनाया था, क्योंकि इसके बाद नॉर्मली वही रोटी वगैरह वही किचन के ही काम होते हैं, तो मैंने इतना ब्लॉग नहीं शूट किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये शाम का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ब्लॉग को लाइक कर सकते हो। मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।